नाउ इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं ए बी, 3:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। 1 अप्रैल को उनके कैपिटल हैं 50,000 30,000 और ईयर में उन्होंने अर्न करे 50,000 रुपीज़। हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, ए को कमीशन देना है 2% टर्नओवर पर, जितना उसने सेल किया है फर्म के लिए उसका 2%, जो भी सेल्स टर्नओवर हो। बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 पर ईयर हो जाएगी। बी को कमीशन मिलेगा 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर रिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब बी को 5% हमें कमीशन देना है और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके खुद के कमीशन के बाद। पहले तो उसको सभी एक्सपेंसेस सैलरी इंटरेस्ट के बाद और जो ए को कमीशन है उसके बाद देना है, और उसमें उसका खुद का कमीशन के बाद देना है, तो हमें आफ्टर वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। पार्टनर्स ने 8,000 6,000 की ड्राइंग करी, टर्न ओवर था 3 लाख, तो ये 3 लाख हम ए के कमीशन को कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे। 3 लाख का 2% 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट साइड में यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं 50,000 रुपीज़ का। अब इंटरेस्ट दे देते हैं पार्टनर्स को, तो 6%, 50,000 का 6% और 30,000 का 6%, तो ए को मिला 30,000 और बी को मिला 1,800। टोटल हमने 4,800 रुपीज़ का इंटरेस्ट दे दिया। अब ए को कमीशन दे देते हैं, बी को सैलरी दे देते हैं पहले, तो बी की सैलरी हुई 500 इंटू 12 6,000 रुपीज़। अब ए को कमीशन दे देते हैं, तो ए का कमीशन होगा 3 लाख का 2% 6,000 रुपीज़। 3 लाख टर्न ओवर है और उसका 2% उसको कमीशन देना है, तो 6,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं बी का कमीशन। बी का कमीशन होगा 5% और आफ्टर रिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, मतलब 50,000 में से हमें 4,800 6,000 और ये 6,000 इन सबको माइनस करना है, तो हमारे पास आया 33,200। ये तीनों चीज़ें हम दे चुके हैं, तो इस अमाउंट पर बी को कमीशन मिलेगा, लेकिन उसके खुद के कमीशन के बाद, इसीलिए हम यहाँ पर आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 33,200 का आफ्टर सच कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1,581 आएगा। तो बी को हम यहाँ पे 1,581 रुपीज़ का कमीशन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पार्टनर्स को सभी चीज़ें दे चुके हैं, तो टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल 50,000, तो डेबिट की भी टोटल। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको पार्टनर्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि 3:1 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आया 31,619, इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 23,714 और बी को मिलेगा 7,905। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2018 को उनका बैलेंस था 50,000 30,000, तो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद जो चीज़ें पार्टनर्स को रिसीव हुई हैं वो सभी हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। एक चीज़ यहाँ पर कि पार्टनर्स की ड्राइंग 8,000 और 6,000 रुपीज़ थी, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया है, क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड है उसके बारे में साइलेंट है। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो सिर्फ हम प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देते हैं, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर चार्ज नहीं हुआ है। दोनों पार्टनर्स को उनका इंटरेस्ट दे देते हैं। बी को सैलरी दे देते हैं, तो बी के कॉलम में लिखेंगे। बी को पहले कमीशन दे देते हैं, ए को 6,000 और बी को 1,581। बी की सैलरी दे देते हैं 6,000, बी के कॉलम में लिखेंगे। तो डेबिट साइड पर सिर्फ ड्राइंग है और ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करती है, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे। प्रॉफिट भी दे देते हैं दोनों पार्टनर्स को 31,619 रुपीज़, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। डेबिट साइड में यहाँ पे ड्राइंग लिखेंगे 8,000 और 6,000। क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड की टोटल आई 82,714 और 47,286। तो यहाँ पे अब हमें 8,000 को माइनस करना है 82,714 में से और बैलेंस निकालना है, और यहाँ पर 47,286 को में से 6,000 को माइनस करके बैलेंस फाइंड करेंगे, तो 74,714 41,286।
इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हैं, उनके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और पार्टनरशिप डीड टाइटल करती है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा और सी को सैलरी मिलेगी पर एनम 12,000 रुपीज़ की। और प्रॉफिट किस वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट 20,000 उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नेक्स्ट 30 5:3:2 में, और कुछ प्रॉफिट बचेगा तो वो इक्वली शेयर होगा। फर्म ने अर्न करे 1,72,000 रुपीज़। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जिसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट वे में किया गया है। तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 1,72,000 रुपीज़। तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे देते हैं 10% उनके कैपिटल पे, जो फिक्स कैपिटल है वो 50 और 1 लाख। तो 5,000 5,000 और 10,000 20,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब सी को सैलरी देना है, तो सी को 12,000 रुपीज़ की सैलरी दे देते हैं हम। उसके बाद अब कुछ भी पार्टनर्स को देने के लिए नहीं है, तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो 1,72,000 में से 32,000 को माइनस करेंगे तो 1,40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम वर्किंग नोट बना रहे हैं और इस टाइप की टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ बोला है कि फर्स्ट 20,000 को उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनके कैपिटल हैं 50 और 1 लाख। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1:1:2, ये उनके कैपिटल के रेशो हैं। तो फर्स्ट 20,000 को हमें इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 20,000 को 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 5,000 5,000 और 10,000। फिर नेक्स्ट 30,000 रुपीज़ को हमें 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 30,000 को 5:3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 15,000 9,000 और 6,000। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब 1,40,000 में से 50,000 रुपीज़ तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो है 90,000, उसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 19,000 को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों को इक्वली 30-30 मिलेंगे। अब ए का टोटल कर लेंगे तो ए को कितना प्रॉफिट मिला वो आ जाएगा, बी का टोटल करेंगे तो बी का और सी का। तो ए को 50,000 रुपीज़ मिले, बी को 44 और सी को 46,000 रुपीज़ मिले। तो यहाँ पर हम तीनों का प्रॉफिट, तीनों को जितना प्रॉफिट मिला है वो ले देंगे। तो 1,40,000 को हमने यहाँ पे इस टेबल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट हमें पास करना है जर्नल एंट्रीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जर्नल एंट्री हम यहाँ पास नहीं कर रहे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास कर रहे हैं। तो एंट्री पास करते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि इन्होंने यहाँ पे करंट बैलेंस बोले हैं, मतलब जो फिक्स्ड मेथड यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो जब फिक्स्ड मेथड यूज़ होती है तो इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट वो पार्टनर्स कैपिटल में ना जाके पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाता है। तो हमें इन तीनों को पार्टनर्स करंट अकाउंट से जर्नल एंट्री पास करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू बीस करंट टू सीज करंट। अगर यहाँ पर आपने कैपिटल लिख दिया एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का करंट बैलेंस दे रखा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब करंट होता है तो करंट अकाउंट में जाता है, मतलब फिक्स्ड मेथड यूज हो रही है। सेकंड सैलरी, तो सैलरी के लिए भी सेम एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सीज करंट। और जो प्रॉफिट है उसके लिए भी सेम एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू बीस करंट टू सीज करंट। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं ए और बी, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ये उनके कैपिटल है। इंटरेस्ट मिलेगा 6%, बी को सैलरी मिलेगी 2,500 रुपीज़ की पर एनम पूरे साल की। और इस लाइन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट 12,500 है, बी को सैलरी देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। तो 12,500 में बी की सैलरी हम वापस से ऐड करेंगे 15,000 रुपीज़। फिर उन 15,000 रुपीज़ को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 5% का प्रोविज़न भी बनाना है। तो 5% का प्रोविज़न हम नेट प्रॉफिट पे बनाते हैं, जो हमें मैनेजर को कमीशन देना है। और मैनेजर को कमीशन देना जो है वो एक एक्सपेंसेस है,
वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो पहले हम मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो मैनेजर को कमीशन देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो है 15,000 रुपीज़, सैलरी देने के पहले वाला। सैलरी देने के बाद 12,500 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो सैलरी को वापस से प्लस करेंगे, तो सैलरी देने से पहले प्रॉफिट 15,000 था, और जो मैनेजर है उसको 5% कमीशन जो है वो 15,000 के प्रॉफिट पे मिलेगा सैलरी देने से पहले। प्रॉफिट के किसी भी अप्रोप्रिएशन से पहले ही सारे एक्सपेंसेस पे होते हैं, इसीलिए जो 2,500 रुपीज़ सैलरी के पार्ट बी की सैलरी के माइनस हुए हैं उसको हम वापस प्लस करेंगे, और जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर मैनेजर को 5% कमीशन देंगे। तो 15,000 का 5% 750 रुपीज़ का हमें मैनेजर को कमीशन देना है। तो यहाँ जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम प्रॉफिट 12,500 रुपीज़ नहीं लिखेंगे। 12,500 में हम 2,500 वापस से प्लस करेंगे जो कि सैलरी के हैं, और मैनेजर को जो हमने कमीशन दिया है 750 रुपीज़ का उसको माइनस करेंगे, क्योंकि 750 रुपीज़ का ये कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट को कम करता है। 2,500 की सैलरी जो हमने वापस प्लस करी है वो हम यहाँ पे बी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दे देंगे। तो दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं 3,000 रुपीज़ और 1,800 रुपीज़ का। यहाँ पे बी को सैलरी दे देते हैं 2,500 रुपीज़ की। तो यहाँ पे बी को सैलरी हमने वापस से प्लस करके उसकी एक्चुअल लोकेशन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो सैलरी देते हैं वहाँ पे हमने सैलरी दे दी है। टोटल करते हैं तो 14,250 आएगा। यहाँ बैलेंस फाइंड आउट करते हैं 6,950, इसको 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक और बी का अमाउंट आएगा ये। अब हमें यहाँ पे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बीडी बैलेंस 50,000 30,000 से स्टार्ट करते हैं, ये उनके ओपनिंग बैलेंस हो गए। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, बी को सैलरी दे देते हैं। ये जो प्रॉफिट आया ये भी दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो डेबिट साइड में हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो हम टोटल करते हैं 57,170 और 37,080। तो यहाँ पे डेबिट साइड में जो बैलेंस आएगा वो भी सेम रहेगा, 57,170 और 37,080। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर, ये उनके कैपिटल हैं। क्यू को और आर को सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कोई चार्ज नहीं होगी। ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट पी को 50% मिलेगा फर्स्ट 10,000 में से, क्यू को 30% और आर को 20%। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का एक क्वेश्चन है। जो 10,000 होगा, फर्स्ट 10,000 का जो प्रॉफिट होगा उसमें से 50% पी को, क्यू को 30 और आर को 20, और बाकी का जो उसके बाद ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसको वो इक्वली शेयर करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर को सैलरी देने के बाद का जो प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले 21,000 रुपीज़ है। मतलब ये जो 21,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है इसमें से सैलरी माइनस हो चुकी है, और पार्टनर्स ने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करे हैं ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उन्होंने 10,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी है अपनी सैलरीज और इंटरेस्ट या प्रॉफिट को विड्रॉ करने के लिए हर एक पार्टनर ने। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं। 21,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें हमने 10,000 रुपीज़ की जो सैलरी दे दी गई थी उसको वापस से प्लस करा है, क्योंकि हम उस सैलरी को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देंगे। अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपीज़ नहीं लिखते हो तो यहाँ पे फिर सैलरी देने की भी नीड नहीं है, क्योंकि सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। हमने 10,000 वापस प्लस किए, इसीलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को सैलरी भी देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं तीनों पार्टनर्स को 5%, 40, 30 और 30,000 का। तो तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। यहाँ पे क्यू और आर को सैलरी देना जो कि टोटल 10,000 की थी, इसीलिए हमने यहाँ 10,000 ऐड किए थे। तो क्यू और आर को हम सैलरी दे देते हैं,
अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना है कि जो फर्स्ट 10,000 है वो 50%, 30% और 20% में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट अगर हम फाइंड करें तो वो 16,000 आएगा। 31,000 में से 15,000 को माइनस करेंगे तो फर्स्ट 10,000 को 50:30:20, 50%, 30%, 20%। तो 10,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो P को मिलेगा 5,000, Q को 3,000 और R को 2,000। तो 16,000 में से हमने 10,000 रुपीज़ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको हमें इक्वली शेयर करना है, तो सभी पार्टनर्स को इक्वली 2,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो P, Q और R का टोटल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक इंडिविजुअल पार्टनर को कितना कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट मिल रहा है। P को 7,000, Q को 5,000 और R को 4,000। तो इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स का बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का 40, 30 और 30। फिर तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट दे देते हैं। दोनों पार्टनर्स को सैलरी हमें देना है, Q और R को, तो उनको सैलरी दे देते हैं। और जो बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पार्टनर्स के बीच में, जो हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो दे देते हैं। डेबिट साइड पे हमें ड्राइंग लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज नहीं की क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला था, तो डेबिट साइड पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देते हैं 10,000 रुपीज़ की। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो टोटल फाइंड आउट करते हैं। 49,000, 42,500 और 39,500। यहाँ बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। 49,000 में से 10,000 को इन सबको माइनस करके तो बैलेंस आएगा 39,000, 32,500 और 29,500। इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। 1/2, 3/10, 1/5 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। उनको इंटरेस्ट 5% मिलेगा। तीनों के कैपिटल 50, 30 और 20। बी और सी को सैलरी मिलेगी, दोनों को 5,000 रुपीज़ की और पूरे ईयर की। दोनों ने ए ने विड्रॉइंग करी है टोटल 10,000 रुपीज़ की। बी और सी ने ड्राइंग करी है सैलरी हैव ड्रॉन और 2,500 और 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। मतलब बिसाइड सैलरी उन्होंने 2,500 और 1,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी है। मतलब 5,000 रुपये की बी ने सैलरी भी ड्रॉ करी और 2,500 रुपये का एक्स्ट्रा, तो उसने 7,500 रुपीज़। सी ने 5,000 रुपीज़ की सैलरी और 1,000 एक्स्ट्रा, तो 6,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी है। प्रॉफिट 45,000 रुपीज़ का है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब ये फिक्स्ड मेथड है। और अब हमें पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होगा और हम एंट्रीज जो है वो पार्टनर्स करंट में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज नहीं हुआ है। हमें पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। स्टार्टिंग में ये जो पार्टनर्स के रेशियोज दे रखे हैं 1/2, 3/10 और सी का 1/5, इसमें हमें सभी में डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो 1/2, 3/10, 1/5, 1/2 को इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 10। मतलब सभी के डिनोमिनेटर को हमें 10 करना है। तो 1/2 को 2 की जगह 10 लाने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 5/10। बी का 3/10 है तो ऑलरेडी हमें डिनोमिनेटर में 10 है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। सी का 1/5 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो आएगा 2/10। तो 1/2, 3/10, 1/5 जो है 5:3:2 में चेंज हो जाएंगे। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में पहले प्रॉफिट लिख देते हैं 45,000 रुपीज़ का। तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट दे देते हैं, ए को, बी को और सी को। पार्टनर को सैलरी दे देते हैं, दोनों को 5,000 रुपीज़ की। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं 45,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे चार्ज नहीं करना है, जबकि पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का नहीं बोला है यहाँ पे। तो प्रॉफिट आया 30,000। 30,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सभी ट्रांजेक्शन में हमने यहाँ पर करंट अकाउंट यूज़ करा है। अगर आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट यूज़ करते तो वो
रोंग हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट का बैलेंस दे रखा है। इसका मतलब कि फर्म जो है वो फिक्स्ड मेथड फॉलो करता है। तो जब फिक्स्ड मेथड फॉलो होती है तो इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो इसीलिए हमने सब जगह पर करंट अकाउंट लिखा है। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड है। तो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है उसको हम लिख के यहाँ पर BD और CD लिख के क्लोज कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में हमें और कुछ नहीं लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल में हम ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करते हैं जब या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ हो या ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल की गई हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस गिवन है, इसलिए हमने वो ही लिखा है। पार्टनर्स करंट का बैलेंस यहाँ पे गिवन है, पहले वो लिख देते हैं। फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है तो वो भी पार्टनर्स करंट में। पार्टनर्स को सैलरी देना है B और C को, तो B और C के कॉलम में पार्टनर्स को सैलरी दे देते हैं। प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स का वो भी हम दे देते हैं। डेबिट साइड में ड्राइंग लिखना है। A की ड्राइंग 10,000 है, B की ड्राइंग लिखा है इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2500, मतलब सैलरी प्लस 2500 रुपीज़ उसने विड्रॉ करे। तो सैलरी उसकी 5000 रुपीज़ की वो भी उसने विड्रॉ कर ली, और 2500 रुपीज़ मतलब 7500 रुपीज़ बी ने विड्रॉ करे। सी ने 1000 एडिशन टू सैलरी विड्रॉ करा है, मतलब सी ने 1000 प्लस 5000 की सैलरी टोटल 6000 रुपये विड्रॉ करें। तो ए ने 10,000, बी ने 7500 और सी ने 6000। टोटल करते हैं दोनों साइड का, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 22,000, 17,000, 13,000। यहाँ बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, वो पार्टनर्स करंट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 12,000, 9,500 और 7,000।